सर नहीं ना पूछा। अरे बाबू को होस्ट बनना लेता, परमिशन नहीं मांग रहा। सर मेजर सेगमेंट को डिफाइन कर दिए थे। हाँ वो कृष्णा नहीं आया, एक जीबी टेस्ट तो आ जाएगा। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा मन से पढ़ेंगे। हम आपको क्या पढ़ा है, वो सर्किल का कंसेप्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, वो सर्किल का कंसेप्ट होता है ना, वो सर्किल का कंसेप्ट बता रहे हैं ना। अब सर्किल का कंसेप्ट बता रहे हो, तो सर्किल में आपको हमने क्या बताया, बेसिक कंसेप्ट बता दिया गया है सर। सेंटर क्या होता है सर, डायमीटर क्या होता है सर, कोड क्या होता है सर, सेगमेंट क्या होता है सर, सारा बता दिया ना वो। सेगमेंट सर सारा बता दिया वो। आगे वो थोड़ा सा एक सेमी सर्किल है, उसके बाद सेक्टर बताएंगे, उसके बाद सेक्टर बताएंगे ना। तो सेमी सर्किल क्या वो, सेमी सर्किल क्या वो, सेमी सर्किल क्या वो, अगर कोई सर्किल है वो, उसका डायमीटर है ना, वो सर्किल का डायमीटर होगा। जैसे भाई बराबर क्या है, ये मान लो एक सर्किल है ना, ये क्या है, सर्किल है, हाँ सर, है ना। तो इसका एक सेंटर होगा, इस सेंटर होगा, है ना। और इसका ये क्या होगा, वो डायमीटर होगा, है ना। वो तो किसी भी सर्किल का जो डायमीटर है वो क्या करता है, सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना। वो सर्किल को क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ये वो सर्किल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ए बी सर्किल का क्या है सर, डायमीटर है ना वो। ठीक है सर। तो इस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कैसे सर, एक पार्ट वो क्या ऊपर है, एक पार्ट वो क्या अप है ना, एक पार्ट वो क्या अप है ना। वो ये सर्किल का क्या डायमीटर ए बी है सर, है ना। तो एक पार्ट वो ऊपर है, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। एक वो पार्ट कैसा है, सर्किल का वो क्या ऊपर है ना, वो ऊपर है, ठीक। एक पार्ट वो क्या सर्किल का क्या वो, सर्किल का क्या वो नीचे, एक पार्ट कैसा सर, सर्किल का नीचे, है ना। वो एक पार्ट कैसा वो, सर्किल का नीचे, है ना, वो सर्किल का नीचे, है ना। तो ये दोनों सर्किल को हम लोग क्या कहेंगे, वो सेमी सर्किल कहेंगे। इसको क्या नाम देंगे, वो सेमी सर्किल नाम देंगे ना। ये आपका क्या हो गया, वो सेमी सर्किल हो गया, है ना। वो ये क्या हो गया, वो आपका क्या हो गया, वो सेमी सर्किल हो गया ना। ये क्या हो गया, वो आपका सेमी सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया ना, सेमी सर्किल है ना। मतलब सेमी सर्किल होता क्या चीज है, कुछ नहीं होता वो डायमीटर, किसी भी सर्किल बाबू डायमीटर, डायमीटर क्या होता है सर, वैसा बाबू वैसा कोड बाबू, वैसा कोड जिसका दोनों टर्मिनल क्या हो, सर्कमफ्रेंस पे और सेंटर से पास करना चाहिए ना, उसको डायमीटर कहते हैं। जब हम किसी सर्किल का जो डायमीटर हो, डायमीटर वो सर्किल क्या 2 पार्ट में बांट करें, तो जो ईच पार्ट होगा वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्किल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, या इसको हम लोग इकट्ठे दोनों को क्या कहेंगे, वो सेमी सर्किल कहेंगे। ये मेरा क्या बनेगा, सेमी सर्किल बने, है ना, सेमी सर्किल बनेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, वो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, डरा दिया गया है ना। तो सेमी सर्किल को थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे बाबू। सेमी सर्किल है ना, सेमी सर्किल बाबू है ना। लिखो लिखो लिखे वो, लिखे बाबू। वेटिंग रूम में कोई नहीं ना, नहीं है। लिखिए, प्रत्युष वीडियो ऑन करो बाबू, शैतान है। प्रत्युष ऑन करो बाबू, खाली वीडियो बाबू सीरियल देखते रहती है। द एंड पॉइंट बाबू, द एंड पॉइंट बाबू, द एंड पॉइंट बाबू, द एंड पॉइंट्स बाबू, द एंड पॉइंट्स ऑफ ए बाबू डायमीटर, ऑफ ए बाबू डायमीटर, डायमीटर बाबू ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल बाबू, सर्किल बाबू डिवाइड द सर्किल, डिवाइड द बाबू सर्किल, सर्किल डिवाइड द सर्किल बाबू इनटू 2 पार्ट्स। हो रहे हैं सर बाबू, हो रहे हैं सर। डिवाइड द सर्किल बाबू इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स बाबू। देन सर हम लोग 2 हाफ पार्ट्स भी तो लिख सकते ना। हाँ मेरे लाल लिख सकते बाबू, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। देन बाबू each part, then each part बाबू, each part is बाबू called बाबू a semi circle। काहे कृष्णा बाबू लेट काहे कर दे बाबू, कृष्णा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाद में लेट काहे के बाबू। सर वो शेप्स बनाएंगे। हाँ यस बाबू सर। लेट क्यों किया बाबू, लेट क्यों किया बाबू। सर मेरा नेटवर्क नहीं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। सर हम लोग वो फुल सर्कल ही बनाएंगे। एक फूट बना बाबू, इसको डायमीटर से कट करो तो आधा ये हो गया बाबू, आधा ये हो गया, है ना, आधा ये हो गया। इसको हटाओ अभी थोड़ा देर के लिए। तो जो बाबू ये है बाबू, है ना, आर्क ए सी बी, और मेरा क्या बाबू सेमी सर्किल है ना बाबू, दैट इज कहने का मतलब क्या बाबू, या ऐसे लिख सकते हो सर्किल। पूरा सर्कल बनाना है एक बार। हाँ पूरा 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 को काटोगे तब ना आधा आएगा, आधा हवा में लाओगे, कहाँ से लाओगे, इसी को कट के ना बाबू, ठीक है, इसी को Yes. कट के सर, है ना। तो कट के तो इसका दोनों पार्ट ब्रेक हुआ। सर्किल बाबू, सर्किल बाबू कौन सा सर, ए सी बी, ए सी बी ए, एंड बाबू ए बी डी ए,
ABDA आर सेमी सर्कल। कल वाला वीडियो देखा था बाबू प्रताप? सर वीडियो देखे थे लेक्चर बाबू कल का? नो सर क्या बाबू? भूल गए थे देखेंगे। मूवी देखा? ये सर सब बोल रहे भूल भूल गए। गया था। सर वो बोला कि वो भूल गया था। अच्छा भूल भुलैया देखने चल गया बाबू? ठीक नो है जाओ सर देखो। भूल गया था। नहीं सर वो भूल गया था देखने के लिए। बोल रहा कि भूल गया। भूल अच्छा गया ठीक है। सब बोल रहा था भूल गया, याद नहीं था। अच्छा ठीक है जल्दी लिखो जल्दी। अब बाबू आगे पढ़ाते जल्दी से लिखे जल्दी से लिखे। ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा बाबू, देखने में सुंदर सा नहीं लग रहा। कंप्लीट हो गया। नो सर हम अभी स्टार्ट भी नहीं किए सर, 1 मिनट में हो जाएगा सर। लिख लिया। सर सेमी सर्कल उसको नीचे ACBA। हाँ ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया। सर अभी नहीं उल्टा बाबू। करके दिए आप। सर वो उल्टा वाला में डायरेक्ट डे लिख दिए सर। हाँ सर अरे वो सर। नहीं बाबू सर वो आप दूसरा देखो, शांत रहो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो और क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई भी ये है फॉर्मेट लगा सकते हैं ना सर? हाँ बाबू क्लॉकवाइज रोटेट करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, कोई दिक्कत नहीं है। सर ए जो भी सी क्लॉक रोटेट करने से ठीक ही होगा ना? हाँ बाबू कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होता वो हो गया क्लॉकवाइज सर। रोटेट करो। नेक्स्ट 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 लिखो जल्दी करो। लिख लिया। आकांक्षा सौरभ शैतान वीडियो ऑन करो। ए सौरभ कुटाई खोजता बिट्टू बाबू, इसको भी कूटेंगे आके। आकांक्षा बाबू ऑन कीजिए। एक रह गया जीवित तेज। जल्दी लिखे बाबू, आगे पढ़ाना है। तो सर शैतान जब हो गया सर। दीपक ठीक है सर रुक जाइए, स्टेप्स बना रही हूँ। जल्दी रुक लिखे। जाइए सर अभी नहीं हुआ है। अरे बाबू जल्दी करो, वो बहुत पढ़ाना है। सर लिख लिए सर। हाँ बाबू बोलिए। सर आपने जो लिखा है ACBA उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AACB। ए नहीं लिखेंगे बाबू, ABCA लिखेंगे। ए नहीं लिखेंगे, ABCA लिखेंगे। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, समझा नोज? यस सर। हाँ बाबू सर वो जो हाफ वाला 2 बार बनाना है ना? पहले हाँ फुल वाला बनाना है, उसके बाद हाफ हाफ बनाना है। हाँ बाबू हाफ हाफ बनाना बाबू। जल्दी लिखिए। कहा दीपक लेट से क्यों आए बाबू? सर अभी तुरंत पापा आए ड्यूटी से। अच्छा वो चलो ठीक है, देखते हैं बाबू आप तीनों चारों का क्या किया जाए। 2-3 को नया बैच ओपन कर रहे हैं बाबू, है ना? आप ही लोग के लिए कब सर कब सर? अप्रैल के बाबू, कब? अप्रैल के फर्स्ट वीक में क्लास 9 के लिए बाबू, क्लास 5 to 8 के लिए और क्लास 3, 4, 5 के लिए 3 गो बैच। चलो ठीक है इरेज करते हैं। म्यूट करो। सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे, टेंशन मत लो। सर क्लास 9 का सर ठीक नेक्स्ट हो। आगे बाबू आगे कल हम आपको बताए थे प्रताप पढ़ी के नहीं आया, कृष्णा बहुत है, इसके मम्मी से भी बात करते हैं। शैतान पढ़ के नहीं आया, भूल जाता और कहता कि भूल भुलैया देखने जाते हैं। नहीं सर बोला सर तो बोला भूल गया भूल था। गया हूँ मैं। गौरव ये प्रत्युषा ये क्या होता है? यस सर। ऐसे ही क्या होता है प्रत्युषा? बीच में व्हाट्सएप चलता है, क्या चलता है? ऐसे सास बहू का सीरियल देखती हो? वो सर नहीं तो कैसे बंद हो जाता है? और आपका कैसे बंद था गौरव? कूट देंगे ठीक है ना। हमारा सत्यम देखो तो कितना सुधार हुआ, एक खुराक खिलाए एकदम सुधर गया था।
ये सब कुटाया नहीं ना है। सर नेक्स्ट स्कूल का मैसेज देख रहा था। नहीं देखना है ना वो मैसेज, आधा घंटा बाद देखिए, सब क्लास में कर लेना है। नेक्स्ट बाबू, सेगमेंट ऑफ बाबू सर्किल। सर कल तो यही सर तो करवा कराए दिए थे। थे सेगमेंट ऑफ अच्छा, सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्किल लिखो। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्किल बाबू। देखो सेक्टर और सेगमेंट में अंतर समझने की कोशिश करो, है ना। देखो कैसे क्या होता है ना बाबू। देखो बाबू सेक्टर क्या होता है बाबू, सेक्टर और सेगमेंट में अंतर समझो है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। वो सेक्टर क्या होता है वो सालनी बाबू, स्वाति बाबू मन से समझना। कोई एक सर्किल बनाए सर, मन से समझना बाबू, है ना। वो सर्किल क्या है सर, मम्मी का चूड़ी ले लो ना, वही आपका सर्किल हो जाएगा, कहीं से कुछ लाना थोड़ी है ना बाबू। मम्मी जी का चूड़ी ले लो, सर्किल आपका हो गया। ठीक है बाबू, हमने क्या बनाया पहले समझा देते हैं ना, पहले समझा देते बाबू, उसके बाद हम आपको लिखा देंगे। ये दो सर्किल है बाबू, है ना, दो सर्किल है सर। सर्किल का क्या होगा वो सेंटर होगा, सर्किल का क्या होगा सेंटर होगा, है ना बाबू। ठीक है, तो एक बाबू हमने एक सर्किल में क्या ड्रा किया, कॉर्ड ड्रा किया। ये सर्किल का क्या वो कॉर्ड है ना। वो कॉर्ड क्या होता है सर, है ना वो वैसा लाइन सेगमेंट हो जो सर्किल का दोनों एंड क्या हो सर्किल पे हो, वैसा लाइन सेगमेंट हो जो सर्किल का दोनों एंड क्या हो सर्किल के लाइन सर्कमफ्रेंस पे हो, है ना वो सर्किल पे, है ना, तो उसको कॉर्ड कहेंगे। ठीक है बाबू, ठीक। और ये क्या बाबू, ये वाला क्या, ये आर्क है, ये क्या वो आर्क है, शांति से समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। कॉर्ड का ठीक है ना, ठीक है वो ये क्या वो आर्क है। आकांक्षा, चलो उसका नेटवर्क खराब है। ये क्या वो, ये वाला क्या है सर, ये वाला क्या वो आर्क है, बात समझो। और ये क्या है सर, कॉर्ड है ना, कॉर्ड है। ठीक, तो इससे आपको एक रीजन कवर नजर आ रहा है ना बाबू, इससे इतना एक सारा रीजन कवर दिखाई हो रहा है, मैंने बाबू इससे एक रीजन कवर हो रहा है ना बाबू, ये वाला रीजन एक कवर हो रहा है ना, दो रीजन कवर हो रहा है। तो ये एक तो ऊपर सर भी, माइनर सेगमेंट है। अच्छा ठीक है, एक ऊपर भी कवर हो रहा है, एक नीचे भी कवर है ना बाबू। ठीक है ना। तो ये बाबू जो रीजन कवर हुआ इसका कुछ नाम है ना। और एक और डायग्राम बनाते हैं ना, एक सर्किल बाबू, इसका रेडियस अगर हम लेते हैं, मान लो इस सर्किल का रेडियस कुछ होगा आर मान लेते हैं, एक रेडियस इधर ड्रा करते हैं, ये रेडियस आर है ना वो। तो यहाँ बाबू क्या है, दो रेडियस और आर्क के हेल्प से बाबू, आर्क के हेल्प से एक रीजन कवर हो रहा है, बात समझो। हम आपको बता रहे हैं बाबू सेक्टर और सेगमेंट में क्या अंतर होता है, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो, सेक्टर और सेगमेंट में क्या अंतर है तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। समझ जाओ, आराम से समझ में आ जाएगा वो, हमारा भी सत्यम सबसे तेज बनेगा। ठीक है, सर्किल का सेंटर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बाबू देखो रेडियस हमने लिया बाबू, एक रेडियस इधर लिया, एक रेडियस इधर लिया, है ना। तो ये दोनों के बीच में एक रीजन ये कवर हो रहा है ना बाबू, ये क्या हो रहा है, रीजन कवर हो रहा है ना, ये एक रीजन कवर हो रहा है ना बाबू। ठीक है, ठीक है, एक क्षेत्र कवर हो रहा है वो, है ना, एक क्षेत्र। शांति से सुनिए, अब हल्ला मत कीजिए, ठीक है ना। एक रीजन कवर हो रहा है ना बाबू। ठीक है, तो यहाँ भी रीजन कवर हुआ सर, यहाँ भी रीजन कवर हुआ है ना बाबू, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। कैसे बाबू, आप बाबू मान लो कि दादा के यहाँ जाते हो तो पोता बनते हो, अब बाबू दादी के यहाँ जाते हो, भलको नाना के यहाँ जाते हो तो नाती बनते हो, बनते ना वो, एक ही आदमी का दो नाम है ना बाबू। ठीक नहीं, हाँ बाबू, सर ठीक, हाँ बाबू बोलो। सर जो माइनर सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन से कवर होता है और सेक्टर एक अलग टेढ़ा मेढ़ा लाइन से कवर होता है, ऐसा क्या? ठीक है, आज शांत रहो ना वो, टेढ़ा मेढ़ा क्या सर होता है, ये क्या है, मतलब ट्रायंगल बनाए थे इस सर्कल में। आज बता रहे हैं, बता दो रहे हैं, रेडियस है। सर कोई भी ठीक है? शेप बना सकते हैं ना सर? अरे मेरे लाल पहले पढ़ाने दो ना, फिर बनाते रहना, पढ़ाने दो ना पहले, क्यों बीच में। देखो हम आपको क्या बता रहे हैं बाबू, सेक्टर बाबू, हम आपको सेक्टर और सेगमेंट में अंतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो, सेक्टर और सेगमेंट में अंतर समझाने की कोशिश करें ना। सेक्टर क्या होता है सर, सेगमेंट क्या होता है ना वो। तो सेक्टर उसको कहेंगे बाबू, सेक्टर उसको कहेंगे बाबू जिसमें बाबू आपको एक कॉर्ड रहेगा और एक आर्क रहेगा, एक कॉर्ड और एक आर्क से जो रीजन कवर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट हम लोग किसको कहेंगे बाबू, एक कॉर्ड और बाबू आर्क से जो रीजन कवर हो रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे ना। फिर माइनर मेजर सेगमेंट आएगा, वो अलग बात है, वो हम बता चुके ना वो। यदि बाबू रेडियस, यदि बाबू दो रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन कवर हो रहा है, यहाँ पे बाबू एक रेडियस ये है मेरे लाल बाबू, ये सेंटर से, सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, ये रेडियस ही है ना बाबू। ठीक है सर, एक रेडियस इधर है बाबू, एक रेडियस इधर है ना बाबू, एक रेडियस इधर है ना बाबू। तो यहाँ बाबू दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो रीजन कवर हो रहा है, यही रीजन कवर हो रहा है वो, तो इसको हम लोग कहेंगे बाबू सेक्टर कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सेक्टर कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। अंतर समझो, अंतर सुनो, सेक्टर और सेगमेंट में अंतर होता है मेरे लाल। सेगमेंट क्या होता है सर, सेगमेंट मेरा बाबू कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होता है ना वो। समझाइए ना। बता रहे बाबू, सुनते क्यों नहीं एक बार बाबू, कल वाला क्लास तो किया नहीं,
देख लिया भूल भुलैया, तो इधर भी हो गया भूल भुलैया। अभी आपके मम्मी से फोन करते हैं क्लास के बाद में, है ना। ठीक हो, कल इतना अच्छा सेगमेंट कल बता दिए थे, कल वाला लेक्चर देखिए नहीं किया वो, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या है, सेक्टर और सेगमेंट में अंतर समझने की कोशिश करें ना। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है सर, एक कॉर्ड रहेगा एक आर्क रहेगा, तो इसके बीच का जो रीजन होगा उसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे। और सेक्टर क्या होगा सर, सेक्टर क्या होगा वो, सेक्टर क्या होगा वो, है ना वो, दो रेडियस ले लो, दो रेडियस ले लो, और उसके बीच का जो आर्क कवर होगा, दो रेडियस ले लो वो, है ना, दो रेडियस ले लो। ठीक है सर, ठीक है सर, एक रेडियस ये ले लिया बाबू, एक रेडियस ये ले लिया सर, और दूसरा रेडियस ये ले लिया, है ना वो, है ना। तो ये दोनों रेडियस के बाबू ट्रायंगल शेप लिए है ना अरे सर ठीक है सर, शांत रहो। और ये एक आर्क है बाबू, तो इसके बीच का जो रीजन कवर होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, सेक्टर कहेंगे, सेक्टर का, है ना। जैसे बाबू क्या सर, जैसे बाबू क्या, जैसे मान लो ये सर्किल है ना, सर्किल है ना बाबू, ठीक है। एक बाबू कोई छोटा सा आर्क ले लो, ऐसे भी आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। मान लो इतना आर्क हम ले लिए सर, है ना, ये आर्क ले लिया बाबू, बात समझो, ये आर्क ले लिया, है ना, ये आर्क ले लिया, इतना बड़ा आर्क ले लिया। अब ये दोनों आर्क का एंड पॉइंट यहाँ बाबू, दोनों आर्क का एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट को सेंटर से मिला दो, और इस आर्क का एंड पॉइंट सेंटर से मिला दो, है ना वो, है ना वो। तो इस आर्क का एंड पॉइंट मिला होगा तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। इस बाबू यहाँ सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी रेडियस बनेगा। तो इससे इतना सारा रीजन कवर होना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे ना, सेक्टर कहेंगे, है ना वो, सेक्टर कहेंगे। ठीक, सेक्टर भी बाबू दो टाइप होता है, जैसे सेगमेंट कैसे दो टाइप, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, उसी तरह से बाबू सेक्टर भी दो टाइप होगा। कैसे सर, ये बाबू एक ये सेक्टर है सर, और एक ऊपर भी तो कवर हो रहा है मेरे लाल, मेरे लाल, एक ऊपर वाला नहीं रीजन कवर हो रहा है, ये वाला रीजन बाबू, ये वाला रीजन, कौन वाला सर, कौन वाला, कौन वाला, ये वाला बाबू, कितना इंक खत्म करोगे, ये वाला रीजन एक कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ऊपर वाला भी तो रीजन कवर हो रहा है ना बाबू। कैसे सर, कैसे बता रहे हैं मेरे बाबू, बता रहे हैं कैसे, है ना, एक ऊपर भी तो रीजन कवर हो रहा है बाबू, है ना सर। कैसे सर, एक रेडियस ये है बाबू, और दूसरा रेडियस ये बाबू, और इधर से ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, है ना, ये वाला रीजन, है ना, ये वाला रीजन भी तो कवर हो रहा है ना वो, ये ऊपर वाला भी रीजन कवर हो रहा है ना बाबू। ठीक, तो ये छोटा वाला, छोटा आर्क से जो रीजन कवर होगा उसको हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर, जो बड़ा आर्क से रीजन कवर होगा उसको हम लोग कहेंगे मेजर सेक्टर, है ना वो, मेजर सेक्टर। यही तो करना है, कुछ तो करना नहीं है ना, और करना नहीं है ना। ठीक है, जीवितेश आज नहीं ना ऐसा था, बर्थडे मनाने लगे ना। ठीक है बाबू, अब सर दर्द ठीक होगा सोना, नाटक करने में तो बाबू ये सबको अभी इसको कहे ना कि चलो ना ये करे बाबू, शॉपिंग करने, तो तुरंत जाएगी, दौड़े दौड़े जाएगी, और उस समय सर ना दुखेगा, अभी इसका सर दुख रहा है। ठीक है, तो बाबू ये हो गया आपका, क्या हो गया, सेक्टर हो गया, सेक्टर हो गया ना वो, सेक्टर हो गया। सेक्टर को बाबू नोटेशन कैसे करोगे, लिखोगे कैसे बाबू, लिखोगे कैसे वो, है ना, देखो रिप्रेजेंट कैसे करोगे। मान लो बाबू ये पॉइंट मेरा क्या ए है, ये ओ है, ये बी है ना। तो इसको 4 लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्टर को अगर लिखना हो तो 4 लेटर से रिप्रेजेंट करें। कैसे सर, मान लो माइनस सेक्टर लिखना है तो कैसे लिखो वो, सेक्टर क्या लिखो वो, सेक्टर क्या लिखो वो, ए यहाँ से स्टार्ट करो, ए हो गया बाबू, फिर ओ पे गया बाबू, ओ हो गया बाबू, फिर बी पे गया बाबू। सर सेक्टर का कोई सिंबल नहीं है? अरे सेक्टर का सिंबल नहीं वो, है ना, हम लोग इसी तरह से सेक्टर है लिखते हैं। ठीक है ना, बी पे गया बाबू, बी से पुनः सी पे गया बाबू, सी से पुनः ए पे गया, है ना वो। तो सेक्टर को बाबू हम लोग 5 लेटर से रिप्रेजेंट करें, है ना वो, 5 लेटर से रिप्रेजेंट करें वो। कैसे सर, किसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे स्टार्ट कर सकते, मैंने तो बी से स्टार्ट करो, तो बी से स्टार्ट करो, और जिधर इच्छा उधर जाओ। बी के बाद सी आएगा तो बी के बाद सी लिखो, सी के बाद ए लिखो, फिर ओ लिखो, और फिर बी लिखो। तो इस तरह से हम सेक्टर को लिख रहे हैं ना। हाँ मेरे बाबू, ठीक है ना, ये बाबू आपको जैसे इच्छा बाबू उस तरह से लिखो, जैसे इच्छा। ये मान लो सी से स्टार्ट करोगे तो सी से स्टार्ट करो तो सी लिखो, अब इधर जाने का मन है तो इधर जाओ, और इधर जाने का मन है तो इधर जाओ। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, लास्ट में मेरा वो वाला पॉइंट आना चाहिए, लास्ट वाला पॉइंट वो वाला आना चाहिए, तब ना वो एक क्लोज फिगर बनेगा, क्लोज शेप बनेगा। स्टार्ट करते हैं लास्ट में वही पॉइंट आएगा ना। हाँ बाबू, फर्स्ट और लास्ट वही आएगा, वो तो ना क्लोज फिगर बनेगा, वो क्लोज फिगर बने, है ना। तो जैसे आपको इच्छा बाबू वैसे लिख सकते हैं ना। तो बाबू सेक्टर क्या होता है, वो सेक्टर क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, वो एक रीजन है, किससे वो, दो रेडियस और एक बाबू आर के बीच में घिरा हुआ रीजन है ना, घिरा रीजन, इसी रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। सेगमेंट क्या है सर, सेगमेंट क्या वो, सेगमेंट वो क्या, वो कॉर्ड और बाबू आर के बीच में, कॉर्ड और आर के बीच में जो रीजन कवर होगा, है ना, जो रीजन घिरेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट क्या। तो सेगमेंट को कल हमने डिफाइन कर दिया, आज हम लोग सेक्टर को डिफाइन करेंगे। समझा बाबू, सम्यक समझा कि नहीं, जब समझा सम्यक आ रहा है, समझ में आया बाबू। चलो ठीक है, तो बाबू सेक्टर को डिफाइन करो। सेगमेंट तो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं ना, तो उसको एक ही चीज को 2 बार क्यों लिखे। लिखना नहीं था। नहीं मेरे लाल, लिखना नहीं था, वो लिखाएंगे तब लिखना था, जब समझाते तो उस समय समझ, सेक्टर है ना। जिस समय वो बोलेंगे लिखना उसी समय लिखेगा बाबू, बोर्ड पे तो ऐसे बहुत सारा चीज रहेगा। अब लिखो,
द पोर्शन ऑफ बाबू, ये वाला वो वाला सर्कल बनाना है ना। अरे शैतान पहले लिटरेचर लिखो, वो डिफाइन करो। द पोर्शन बाबू, द पोर्शन बाबू और पार्ट, समझी बाबू शालिनी? यस सर। पार्ट ऑफ द बाबू, द पोर्शन बाबू और बाबू, द पोर्शन या बाबू पार्ट ऑफ द सर्कुलर बाबू रीजन, सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन बाबू इनक्लोज बाय, इनक्लोज बाय बाबू, इनक्लोज बाय, इनक्लोज बाय बाबू क्या सर? टू रेडियस। तो रेडियस का प्लूरल बाबू रेडियाई होता है ना बाबू? जैसे ऑक्स का प्लूरल कैसे होता है? ऑक्सन होता है, उसी तरह रेडियस का प्लूरल बाबू क्या होता है? रेडियाई होता है। सर हम रेडियस लिख सकते हैं ना? नहीं मेरे लाल, रीजन के बाद क्या लिखे हैं? ऑफ द बाबू सर्कुलर रीजन बाबू इनक्लोज्ड है। इनक्लोज्ड माने घिरा हुआ, इनक्लोज्ड माने बाबू घिरा हुआ। इनक्लोज्ड बाय बाबू टू रेडियाई, रेडिया पढ़ते हैं कि रेडियाई? रेडियाई पढ़ते बाबू, ठीक है ना बाबू? एंड बाबू एंड द बाबू करस्पॉन्डिंग आर्क, एंड द बाबू सर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क क्या होता है? इस रेडियाई से इस रेडियाई से संबंधित आर्क है ना बाबू? तो इस रेडियाई से संबंधित आर्क ये बाबू है ना बाबू? ऐसा नहीं कि इतने सा इधर वाला आर्क ले लेना, इतने सा थोड़ा सा ले लेना, है ना बाबू? इसी रेडियस से रिलेटेड आर्क, तो या तो ये होगा चाहे ये होगा। एंड द बाबू करस्पॉन्डिंग, corresponding arc बाबू is called बाबू, कॉर एंड उसके कॉर के बाद दो जो क्या लिखे हैं? सेक्टर ऑफ corresponding arc बाबू is called, corresponding arc बाबू is called बाबू sector of Okay, sir. circle, sector of circle, ठीक ठीक है। इसमें कितने सेक्टर है सर? इसको फिर से बना देते बाबू, होच पोच हो गया ना। सर थोड़ा साइड। 5 सर 5। सर्किट यार इसको फिगर को नहीं अथी करना था। अरे उसी को फिर से बना रहे बाबू, बना दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो बाबू फिर से बनाइए। सर्किल सर्किल यहाँ पे सर बना डन। देते। अच्छा ठीक है, डन हो गया। सर हम साइड भी बनाएंगे ना? बहुत बोलती है बाबू प्रतीक्षा, पढ़ती कम है बोलती खाली है। अब बोलना भी तो पढ़ाई का हिस्सा होता है। चलो बहुत ज्यादा मत बोलो, आप भी बहुत बोलने लगे इधर। लक्ष्मी बाबू समझ में आ रहा है? लक्ष्मी? यस सर। हाँ बाबू। सर वहाँ पे वो पॉइंट सी देना जरूरी है? बताते बताते जरूरी है बाबू, है ना? सेक्टर डिफाइन करो बाबू, है ना? सेक्टर को 4 पॉइंट से डिफाइन करते हैं सर। क्या बाबू? सेक्टर को 4 पॉइंट से ना वो करते हैं। 4 अगर 4 लेटर से करो, 4 लेटर से करोगे तो आपको डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, है ना? वो डायरेक्शन डिफाइन, देखो कैसे आपको बता रहे हैं ना। 4 लेटर से करते हैं तो उसमें आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। समझा देते, पहले इसको लिखो ना, फिर हम समझा रहे हैं। सर हम लोग दोनों हाँ मेरे सर्कल लाल, बनाएंगे। हाँ दोनों सर्किल बनाना मेरे लाल। चलो अच्छी बात है। ये सर्किल का क्या बाबू? सेंटर है। ये रेडियस हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इधर कोई पॉइंट डी ले लेते हैं। क्या इधर उधर करो विजयंत? एक जीबी तेज नहीं आया। दीपक बाबू समझ में आ रहा है? दीपक, ये दीपक हाय जी कि सो गया? हाँ बाबू, पिटाने के लिए तैयार रहिएगा। तो बिहार वाला को आंसर बताएंगे बाबू, बिहार वाला कहाँ वाला? कभी भी आके ढूंढ देंगे, दिक्कत क्या है? घर का बाबू पास में, कभी भी पीट देंगे। सर थोड़ा सा हटिए तो आर कॉल्ड के बाद क्या लिखा है? सेक्टर ऑफ द सर्किल ना सर? दिख गया सर।
बहुत सर जल्दी। जब ये बना हाँ रहे बाबू, चलो ठीक है बाबू। सर डन। अब बाबू देखो, लिख लो उसका सेक्टर बाबू AOBCA, ये है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर बाबू। और ये हो गया सेक्टर कौन सा बाबू, सेक्टर कौन सा सर, ए, जिधर जाना उधर जाओ, BOA, आर मेजर सेक्टर। अब देखो अंतर बताते हैं 4 लेटर और 3 लेटर में। ये 5 लेटर है बाबू, 5 लेटर 4 लेटर में आपको डिफरेंस बताता है। ये 5 लेटर नोटेशन हो गया। 4 लेटर भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्शन को आपको डिफाइन करना सर है। आप तो बोले थे कि दोबारा ये ना सर, क्या बाबू दोबारा, नो सर दोबारा वो उसी पर आता, हमको लगा वो ये नहीं लास्ट में लिखे हैं भी। नो सर। चलो लिखो लिखो। धर्मवीर बाबू क्या चल रहा है, पबजी ये दूसरा डायग्राम बनाना। तुरंत सर, एकदम नहीं। लग जाए, कुछ ओपन करो बाबू, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा तुरंत। चलो ठीक है। आकांक्षा समझ में आ रहा बाबू, यस इतना बाबू आपको, अब प्रतिभा, इतना बाबू आपको कोई केयर नहीं करेगा। स्कूल में तो इतना कोई केयर ही नहीं करता जितना आपको ऑनलाइन में देखना पड़ता है बाबू। हाँ सर। हाँ, चलिए लिखे जल्दी से, सर डन। ये लिखने दो, सारे को लिखने दो। है इसके बाद माइनर सेक्टर में मेजर सेक्टर डिफाइन करते हैं वो है ना बाबू। उसके बाद इसमें कुछ कंसेप्ट है, सेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट है बाबू। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, लिख ले बिट्टू। डायग्राम बना रहा हूँ। अभी से आपका दूसरे डायग्राम है, लिख ले बिट्टू। यस सर लिख देख लिए हाँ बाबू चलो, तेज हो बिट्टू, तेज हो रहे बाबू, कैसी बाबू, मैंने आए राम गए राम। यस सर तेज हो रहे हैं। हाँ बाबू मन से पढ़ना, एकदम ऐसा पढ़ना बाबू के एकदम पूरे स्कूल में हिला देना है। 7 में जाओगे कि 8 में जाओगे, सर 7 में जाएंगे। अभी 7 में जाएगा तो 9 वाला भी सिलेबस पढ़ना है क्या बिट्टू। सर हम भी अभी 7 में जाएंगे। जिसको जिसको 9 का सिलेबस पढ़ना, सुबह में आइए, पेमेंट बढ़ाइए, सुबह में 9 अगर पढ़ाएंगे LKG की तरह, ऐसा नहीं कि सर 9 का है तो केवल 9 का शुरू, LKG की तरह शुरू करेंगे ना, LKG की तरह शुरू करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं अप्रैल से शुरू। बैच ए में आना है। हाँ बैच में सुबह 5 9 बजे। वाला बैच में स्टार्ट करेंगे क्या सर? हाँ हाँ मेरे लाल, उसमें 8 का सिलेबस खत्म हो गया, 1 साल से पढ़ रहा था, उसमें शुरू करेंगे 9 का सिलेबस है ना, तो कम्प्लीटली उसमें 9 ही जाएगा, लेकिन शुरू से ही पढ़ाएंगे, LKG से ही पढ़ाएंगे। हाँ सुबह 5 बजे हो गया सर। है ना। तो आप लोग जैसे इसमें जो डबल स्टूडेंट है ना बाबू, तो इधर तो आपका बेसिक हो जाएगा, क्लास 8 तक इधर हम लोग कवर कर लेंगे। और जिसको और पढ़ने की तेज बनना है कि हमको और थोड़ा तेज बनना है सर, थोड़ा 9 भी कंप्लीट करना है, इसमें वो क्लास 8 तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सुबह में कितने बजे? थोड़ा थोड़ा वो क्लास 10 में भी हम लोग एंट्री कर लेंगे इस बैच में। ये फाउंडेशन बैच रहेगा, ये आपका फाउंडेशन है वो है ना बाबू। और वो आपका थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा क्या LKG रहेगा। सर उसमें मैथ पढ़ाएंगे। 9 का सिलेबस। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट। फिजिक्स भी सर। हाँ फिजिक्स में जैसे क्या वो मोशन पढ़ना है, फोर्स पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, ये 5 को चैप्टर पढ़ना है। सर सुबह में कितने बजे? 5 बजे बाबू, 5 बजे। ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 9 में, इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम में पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी लाइट इस टाइम में पढ़ेंगे, इस टाइम में शाम वाला में है ना। तो जिसको ज्यादा तेज होना है वो अपना आएगा सुबह में, अभी नहीं अभी आपको बता देंगे। देखो 4 लेटर और 5 लेटर में क्या है,
यहाँ पे कितना है सर 5 लेटर है ना बाबू, यहाँ 5 लेटर नोटेशन है, यहाँ पे बाबू क्या 4 लेटर नोटेशन है। अब देखो समस्या हमको कहाँ क्रिएट होगा सर, 4 लेटर से लिखेंगे तो कैसे होगा, देखो 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 देखो, ठीक है ना, इसी में बता देते हैं ना बाबू। मान लो अगर 4 लेटर देते हो, यहाँ पे नहीं देते हो, हम 4 लेटर से सेगमेंट सेक्टर को इंडिकेट करना चाहते हैं सर, तो देखो क्या दिक्कत होगा, है ना। लिखना नहीं, आप समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, समझो। अगर 4 लेटर से लिखना चाहते हो तो सेक्टर क्या लिखो बाबू, सेक्टर क्या लिखोगे बताओ, सेक्टर क्या लिखोगे, 4 लेटर से लिखोगे तो क्या लिखोगे, मान लो यहाँ से स्टार्ट करो, ए पे गए बाबू, ए ओ बी है, ए गए बाबू, ओ गया, अब फिर बी गए बाबू, अब फिर इसी पॉइंट पे आ जाओ, ए पे आ जाओ, है ना, ठीक है सर, अच्छी बात है ना बाबू। तो यहाँ से बाबू आप कह सकते हो कि माइनर सेक्टर की मेजर सेक्टर कैसे बता सकते हो, बताओ देखो कैसे, है ना वो, यहाँ से हम लोग नहीं सर कर माइनर। सकते। अरे शैतान रुको ना, मेजर भी होगा, देखो ना कैसे, हमको क्या करो, ए से गए सर, है ना, ए से हमको कहाँ जाना बाबू, ओ पे जाना, ए से ओ पे जाना, है ना वो, ए से ओ पे जाना, तो ए से सर ओ पे गए सर, ओ से बाबू ओ से बी पे गए सर, अब बी से बाबू ए पे जाना, तो बी से बाबू ए पे जाना, तो एक रास्ता इधर भी है सर, और बी से ए पे आने का एक रास्ता इधर भी है ना बाबू। अरे मेरे लाल समझो, यहाँ पे कंसेप्ट है कैच है बाबू, नहीं तो ऑल बॉल पिस्तौल हो जाओगे, ठीक है ना, कंफ्यूजन रह जाएगा जिंदगी भर, ठीक है ना। अगर 4 लेटर नोटेशन करते हो, है ना, किसी पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से करो, कोई दिक्कत नहीं, देखो प्रॉब्लम कहाँ रहा है। 4 लेटर अगर नोटेशन करते हो, 4 लेटर नोटेशन करते हो, है ना, तो देखो क्या होगा, समझ लो धर्मवीर, पूछता है वो तो समझेगा कुछ। यहाँ से स्टार्ट किया सर, तो अगर इस तरह से लिखते हैं तो ए के बाद क्या है सर, ओ है, ए के बाद ओ है सर, तो ए के बाद ओ गया सर, ठीक है सर, ओ के बाद क्या है सर, बी है, ओ के बाद क्या बी है सर, तो बी से बी गया सर, अब बी के पुनः क्या बाद आ रहा है, ए आ रहा है सर, तो बी के बाद पुनः ए आ रहा है, तो ए पे यहाँ बी से ए जाने के कई रास्ता, दो रास्ता, एगो इधर भी है सर, है ना, और बी से ए जाने का एक रास्ता तो इधर है ना मेरे लाल, है ना, तो आप इधर से जाओगे तो हम इधर से नहीं जा सकते हैं, तो 4 लेटर में नोटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना बाबू, है ना। कोई कहेगा बाबू ए ओ बी लिखेगा तो मेजर सेक्टर को इंडिकेट करा कि माइनर सेक्टर को इंडिकेट करा, कैसे पता चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे है ना हैं। बाबू। अरे शैतान शांत रहो, ठीक है, तो बी है बाबू, जैसे ए से ओ पे गया, ए से ओ पे गया सर, ओ से बी पे गया, तो ओ से बी पे गया, अब बी से ए पे जा रहे हो, तो बी से ए पे आने का एक रास्ता इधर भी है सर, और एक रास्ता इधर भी है, तो कोई कहेगा हम इधर से आएंगे सर, है ना, तो कोई कहेगा जबरदस्ती सर हम इधर से क्यों नहीं आ सकते, आ सकते, कोई दिक्कत है। तो इसमें दोनों सेक्टर हो गए ना बाबू, माइनर होगा कि मेजर होगा, कैसे डिसाइड करो। तो इसी समस्या से बचने के लिए, इसी समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी समस्या से बचने के लिए हम लोग 5 लेटर नोटेशन यूज करते हैं, बीच में एगो क्या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट सी दे दो, है ना, इधर भी बाबू कोई एक्स्ट्रा पॉइंट एगो डी दे दो। अब 5 लेटर में देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, 5 लेटर में कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ रहा है बाबू, अंकित मंगला स्थान। यस सर। हाँ देखो 5 लेटर, मान लो एगो बीच में सी दे देते, 5 लेटर दे देते हैं। अब मान लो बाबू आपको सेक्टर रिप्रेजेंट ए है बाबू, समझे यहाँ से, समझना साल नहीं, एल के जी का चीज है बाबू, आकांक्षा तो अप डाउन करने रहते। मान लो वो 5 लेटर दे रहा है, 5 लेटर बीच में सी दे दिए, तो ए है सर, ए से स्टार्ट करो, तो ए है सर, ए के बाद क्या है सर, ओ है सर, ओ के बाद क्या है सर, बी है सर, बी के बाद क्या है सर, सी है सर, और सी के बाद ए है ना। अगर इस तरह से कहीं कुछ लिखा हुआ है ना, शैतान शांत रहो ना बाबू, ठीक है, समझती नहीं हो, खाली इधर उधर करते रहते, ठीक है। अगर बाबू अब आपको बाबू इस तरह से 5 लेटर नोटेशन लिखा, तो इसमें देखो बाबू आपका एकदम क्लियर कट है, क्लियर कट है, क्लियर कट है वो कि माइनर सेक्टर ही होगा, कैसे सर, देखो अगर इस तरह से बाबू, इस तरह से, इस तरह से, तो देखो क्या ए है बाबू, ए से चलो, ए से चलो कहाँ गए सर, ए के बाद ओ पे गए सर, तो ए के बाद ओ पे गए सर, ओ के बाद कहाँ है सर, बी पे है, तो ओ से बी पे गए सर, बी के बाद सी है, तो बी के बाद बाबू सी कैसे आएगा सर, ऐसे जाओगे तो पहले ए आ जाएगा ना बाबू, बात समझे। बी से बाबू सी जाने का 2 रास्ता है, एगो इधर है सर, एगो ऐसे एंटी क्लॉक जाए, तो एंटी क्लॉक जाएगा तो पहले तो ए आ रहा है ना बाबू, पहले ए आ रहा है ना, लेकिन यहाँ सर बी उससे के बाद पहले क्या भी है, डी आ रहा है। ठीक है, हाँ उससे पहले भी डी आ रहा है ना, ठीक है, तो बी के बाद यहाँ सी आ रहा है, तो डेफिनेटली बी के बाद हमको इधर सी ही आना पड़ेगा, और सी के बाद उधर ये आना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये कौन सा सेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला माइनस सेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, हाँ सर समझ आ गया सर। माइनस सेक्टर को इंडिकेट कर, समझ में बाबू, ठीक है ना। हाँ तो हम लोग 4 लेटर से इंडिकेट नहीं करेंगे, 4 लेटर्स भी करेंगे, 4 लेटर्स भी करेंगे, वहां पे बाबू आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, है ना वो, जैसे मान लो क्लॉकवाइज, यहाँ पे वो अगर 4 लेटर लिखो वो, है ना, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा वो कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा, मान लो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज लो, माइनर सेक्टर क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आएगा तो इधर से इधर होगा, है ना, तो 4 लेटर भी इंडिकेट करेंगे। समझ में आ रहा है सबको भी, उपयोग पेपर हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर बाबू 4 लेटर से इंडिकेट करना है तो आपको बाबू डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा,
देखो डायरेक्शन दो वो टर्म आएगा, एक क्लॉकवाइज आएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज आएगा। शांति से समझो। एक घड़ी बनाओ शैतान। देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझो आप। आधा को तो ये हवा में उड़ रहा होगा। ये बाबू क्या है, यहाँ 12 बजता है, यहाँ 1 बजता है, यहाँ 2 बजता है, यहाँ 3 घड़ी बजता का है। सुई जिस तरफ से घूमता है वो क्लॉकवाइज है, जिस तरफ से हाँ मेरे उल्टा लाल, है। हाँ मेरे लाल, हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 हो गया, तो सर थोड़ा सा घड़ी स्पॉटलाइट का दीजिएगा। ये 10 हो गया, ये 11 हो। अगर बाबू देखो कोई घड़ी है ना, वो कोई क्लॉक है, तो अगर आप मूव कर रहे हो कैसे सर, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। घड़ी का सुई कैसे होता है, घड़ी का सुई बाबू ऐसे मूव करता है ना, यहाँ से ऐसे आता है सर, फिर ऐसे आता है सर, फिर ऐसे, है ना। तो घड़ी के डायरेक्शन में अगर घड़ी का सुई जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उसी डायरेक्शन में अगर आप भी मूव कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो, तो उसको क्लॉकवाइज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, है ना। तो घड़ी का सुई हमेशा कैसे, हमेशा कोई भी घड़ी ले लो, पृथ्वी पर के स्वाति का घड़ी ले लो, चाहे सालनी का घड़ी ले लो, कोई भी घड़ी ले लो, हमेशा बाबू इसी डायरेक्शन में घड़ी का सुई रोटेट करेगा, है ना बाबू। घड़ी का सुई हमेशा देखना, आप लोग घड़ी लेना वो हमेशा ऐसे रोटेट करेगा। कैसे सर, सुई यहाँ रहेगा बाबू, है ना, यहाँ रहेगा, फिर बाबू यहाँ जाएगा, 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 फिर यहाँ जाएगा। मतलब सर घड़ी का सुई उल्टा घूमने वाला घड़ी बना दिए तो, बाबू उल्टा घूमने और देखो नंबर भी उल्टा कर देंगे। ठीक है ना बाबू, ठीक है ना, उसका फिर बाबू वो अलग चीज हो गया। ठीक है ना, हम लोग जो एक्चुअल चीज है, जो एक्चुअल फिनोमेना, उसी को ना स्टडी करेंगे। घड़ी हमेशा वो क्लॉक इस डायरेक्शन में घूरता है, घड़ी हमेशा इस डायरेक्शन में घूरता है ना। तो इसको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो घड़ी के डायरेक्शन में घूर रहा है, तो उसको क्लॉकवाइज कहेंगे, है ना, क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक है, हम आप मान लो कोई घड़ी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे मान लो ना कि यहाँ पे वो स्वाति को बैठा दो, हमारे नहीं कुछ है तो वही तो छोटे छोटे यहाँ पे बैठा दिए घड़ी पे, है ना, और इसको घुमाना शुरू किए, तो इसको पकड़ के बाबू अगर इसी डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका मोशन कैसे है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। ये ध्यान देना, ये आप लोग को होल लाइफ यूज होगा। अगर इसी को पकड़ के घड़ी का नीडल, तो घड़ी का नीडल भी इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, घड़ी का नीडल भी तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और ये भी मोशन इसी डायरेक्शन में कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन पे कहेंगे क्लॉकवाइज। और घड़ी का नीडल हमेशा इसी डायरेक्शन में मोशन करता है, हमेशा इसी डायरेक्शन में मोशन करता है, और इसको पकड़ के इधर घुमा, है ना वो घड़ी का नीडल इस डायरेक्शन में, और इसको पकड़ के अगर इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, तो इसको हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी के सुई के नीडल अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे ना, है ना। तो यहाँ भी बाबू वही फेनोमेनन है ना। अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हो तो ये क्लॉकवाइज होगा, और यहाँ इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 लेटर से अगर नोटेशन करोगे, शैतानी सबको समझ में भी आ रहा है, दो घटा को 4 लेटर से अगर नोटेशन करोगे तो आपको डायरेक्शन डिफाइन करना होगा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हो दो को भागा कौन कौन जी। सर वो जो आपका थोड़ा स्पॉटलाइट कीजिएगा। सर जो क्लॉक होता है सर वो हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है। हाँ बाबू, क्लॉक हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है ना। सर एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी हमेशा एक ही डायरेक्शन में घुसेगा, ऐसे ऐसे इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, इस तरह। क्लॉकवाइज नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट माइनस सेक्टर। माइनस इस सेक्टर आपको डिफाइन कर दो। नेक्स्ट बाबू माइनस सेक्टर, माइनस सेक्टर इसे तब दो को भागा कौन कौन बाबू, आकांक्षा। सर उसको हमको लिखना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेक्टर। हाँ ये इधर बाबू डिफाइन करना पड़ेगा, माइनस सर तो सेक्टर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ANTI लिखना होगा, या कोई सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल नहीं है वो, सिंबल नहीं है वो, एंटी क्लॉकवाइज पूरा लिखो ना, है ना, वो सिंबल नहीं है, हर एक चीज का सिंबल नहीं होता। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो माइनस सेक्टर को डिफाइन करो। माइनस सेक्टर कृष्णा समझ में आ रहा है बाबू, कृष्णा के ऊपर ऊपर पार हो गया। बाबू तो आपका ये गलती है ना कृष्णा बाबू, पहले तो कल वाला वीडियो नहीं देखा हो, और दूसरी बात टाइम पे क्यों कनेक्ट होते हो। मान लो बाबू सर आज नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था मेरा। अरे मेरे लाल, मान लो आपको ट्रेन पकड़ना था, 5 मिनट पहले जाते हो कि नहीं जाते, तो 5 मिनट पहले कनेक्ट हो जाएगा। मेरा क्लास तो हमेशा रने होते रहता है, 6 से 7 हमेशा चलते ही रहता। 5 मिनट पहले आ जाओगे तो क्या दिक्कत है। मान लो कभी 5 मिनट किसी ट्रैफिक में फंस गया, जैसे मान लो ट्रेन पकड़ना था तो नहीं जाता, 5 मिनट सेव होता है ना बाबू, 10 मिनट पहले जाते हो, ताकि 5 मिनट ट्रैफिक में फंस गया तो ऐसी हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो वही बात यहाँ बाबू, क्लास में 5 मिनट पहले आ जाया करो। सर अगर आप क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बाबू, आप लोग कभी मीटिंग हमेशा देखो, 2 ऑप्शन इसमें रहता है डिसेबल करना है, हम डिसेबल नहीं किए हो, आप लोग पहले आ सकते हो क्लास के। डिसेबल कर तो देंगे तो पहले भलो नहीं क्लास के आके हम लोग खुद से भी मीटिंग कर सकते हैं। हाँ बाबू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा इनेबल ही रहता बाबू।
माइनर सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर को डिफाइन करो, माइनर सेक्टर को डिफाइन करो। ये भागा तीन को कौन कौन जी? दीपक है, कौन कौन भागा? मिष्टी, ये सबका हिसाब किताब करना पड़ेगा। दीपक, दीपक भागता नहीं है, चलो ठीक है बाबू। आधा बच्चा भाग। एगो आया प्रत्युषा, 29 गो था ना बाबू, 3 गो भागा, एगो जीवितेश आया नहीं है, उसके पापा हैं, अभी फोन करते हैं। ठीक है बाबू, माइनर सेक्टर आ सेक्टर बाबू मन से पढ़ना दीपक, ऐसा पढ़ो बाबू एकदम पागल हो जाने तो नहीं पढ़ो, सीधा सी बात है। आ सेक्टर बाबू, आ सेक्टर ऑफ सर्किल। आप लोग हमारे साथ एक आदमी बिताओ ना, बताओ ना, तब पता चलेगा कि कितना वर्कआउट है। ए सेक्टर ऑफ सर्किल बाबू, a sector of circle is called बाबू, a minor sector। धर्मवीर भाग गया बाबू, धर्मवीर। नाइस जी है। माइनर सेक्टर। हमारी लक्ष्मी, यस सर, आता है समझ में बाबू? यस सर, तो तेज हो जाओगी ना? यस सर। स्कूल कब से ओपन हो रहा है बाबू? लिखे सर हमारा हाँ, स्कूल लिखे। ओपन है तो एग्जाम कब से है? लिखे बाबू। 14 मार्च, 14 मार्च से कब तक? 26 मार्च। चलो ठीक है बाबू, इस बार नहीं होगा तो अगला बार तो टॉपे कर जाना बाबू। आपका साल नहीं? सेक्टर ऑफ सर्किल बाबू इज कॉल्ड माइनर सेक्टर इफ द बाबू माइनर आर्क ऑफ द सर्किल। यस सर। आप कब तेज बन रहे बाबू? सर मेहनत तो कर रहे हैं। तो दिख तो नहीं रहा, हम हमारे बाबू सपना में तो आती नहीं हो कि बाप मेहनत कर रहे, जो मेहनत करता है उसका दिखता है बाबू। तो सर हम कर रहे हैं। तो ऐसा हमको तो फीलिंग आ नहीं रहा, चूंकि हम मन तन से पढ़ा रहे हैं। सर हम थोड़ा सा अब बाहर गए थे सर क्लास से। फीलिंग नहीं आ रही तो और मन से पढ़िए, या तो आप कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ऑफ द सर्किल बाबू इज ए पार्ट ऑफ बाबू इट्स बाउंड्री। सर प्रैक्टिकल सोचे तो ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं वो होता है, ऐसा बात नहीं है। किसी भी चीज को अगर मन तन से चाहोगे बाबू तो आपको हमेशा सपने में आते रहेंगे। मन तन से चाहोगे तो पूरे दम, कि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। सर फिर से बनाए, एक बार बनाए हैं। अरे मेरे लाल, तो एक बार बना लोगे तो क्या होगा? खाना 2 बार नहीं खाते हो, खाते करते बाबू। आप लोग को तो तुरंत थोड़ा सा सर थोड़ा सा साइड हो जाएगा। देखो, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हटने वाला रहता है ना बाबू, हमको पता चल जाता है, ठीक है ना? तो आप बोलो चाहे जो हटने वाला रहता है हमको पता चल जाता है 15-20 दिन पहले कि हाँ ये हटने वाला है। कैसे सर? पता नहीं कैसे है वो, चलो सर अभी अलग पता चीज है। चला ठीक है क्या सर? सर? क्या एक्टिविटी? क्या? हाँ, एक्टिविटी पता चल जाता है वो, है ना, कि कौन हटने वाला नहीं है। प्रत्युषा हटने वाला। इसमें नहीं बाबू, ये नहीं कर रहे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आए गए हैं ना बाबू, ऐसा थोड़ी कि आप लोग इतने हैं बाबू, बहुत सारे आए भी, बहुत सारे गए भी। अध्यांश विधान। हाँ आ जाएगा देखते हैं, आ जाएगा, सर कोशिश उनके करेंगे। एग्जाम चल रहे हैं क्या सर? हाँ, एग्जाम चल रहा है। सेक्टर बाबू AOBCA इज माइनर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। सोच रहा हूँ मैंने, कोई टीचर आपके पास वो स्कूल में बगल में रहता जो जेबे नहीं हो गया। करता है, तो इतना दूर दूर हमको जाना पड़ता है। उड़ीसा है, सुरगुड़ा है, सारे जगह जाना पड़ता है। मेजर सेक्टर बाबू। सर हाँ बाबू बोलिए। सर आप बैच ई में हमको वो सब्ट्रैक्शन सिखा रहे थे ना, आज ही हाँ हम बाबू। लोग स्कूल में रिवीजन टेस्ट लिए थे। मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया मैथ्स में। बस अभी तो एक ही दिन पढ़ा बाबू, पूरा पढ़ते तो हम आपको क्या बोला कि नेशनल लेवल पर फाइट करना। स्कूल में 5 गो के बीच में खुशी होके क्या दिखा रहे हो? 10 स्टूडेंट में टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं बाबू। जहाँ लाख में फाइट कीजिए वहां वैल्यू है। सेक्टर बाबू, मेजर सेक्टर डिफाइन करो बाबू। सेक्टर बाबू ऑफ ए सर्किल, सेक्टर ऑफ ए सर्किल बाबू इज कॉल्ड मेजर सेक्टर।
हाँ वो मेजर सेक्टर a sector of circle बाबू is called बाबू is called called है बाबू मेजर सेक्टर बाबू if the बाबू मेजर आर्क बाबू of the circle बाबू is a part of its boundary। सुबह में हमारा एक बच्चा इसमें आनंद है ना, वो उसमें वो बाबू एलन में एडमिशन लिया, फिटजी में लिया, 40-50 हजार का बचत हुआ, स्कॉलरशिप मिला। सुबह में बाबू एक आता है अभिनव प्रकाश, क्लास 8 में मेडजी में इसमें जा रहा है, फिर एलन में जा रहा है, उसका लाख रुपया सेविंग हुआ। तो नेशनल लेवल पे कंपटीशन लीजिए बाबू, है ना। 10 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट के बीच में खुश मत होइए, वहाँ तो उतना ही पढ़ाया जाता है वो जितना से आपका रिजल्ट अगर सर पूरा स्कूल में टॉप आए तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। वो जहाँ लाख रुपया सब यहाँ एडमिशन बाबू ये स्कॉलरशिप बचा रहा है। जैसे मान लो एलिन में एडमिशन लोगे ना कोई 12वीं कोचिंग में, तो वहाँ लाख 1.25 लाख फीस है, तो टेस्ट लेता है, जो टॉप करता है उसको मिलता है स्कॉलरशिप मिलता है। तो उस समय बाबू आपको थोड़ा होगा तब खुशी होगा। मान लो 1.25 लाख फीस है बाबू, तो लाख रुपया छूट जाता, 10,000 20,000 में एडमिशन आपका हो जाएगा। तो उस समय थोड़ा सा मंथली ड्यूज तो लगेगा ना? नहीं बाबू, सब जो भी बड़े कोचिंग है ना वहाँ में ईयरली होता है, ईयरली एक ही बार आपका फीस ले लिया जाए। आप पढ़ो चाहे नहीं, वन टाइम पेमेंट होता है। आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपका कैरियर क्या है, चौपट है, गोल है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो वन टाइम फीस ले लेगा, है ना। तो उसी में जो पढ़ने में तेज रहता है। सुबह में मेरा एक स्टूडेंट जा रहा है अभिनव प्रकाश, क्लास 8 में एडमिशन लेगा अपना, फिर भी क्लास करवे करेगा, जाएगा तो जाएगा कहाँ, छोड़ के कहाँ जाएगा। दादी घर जाओ चाहे नानी घर जाओ, नेक्स्ट बाबू फिटजी जाओ, हाँ कहीं जाओ, नाम बड़े दर्शन छोटे। आप लोग असाइनमेंट देखना फिटजी का, ठीक है ना बाबू, दिखा देंगे क्लास 7 का दिखा देंगे। है। स्कूल है सर? कोचिंग है बाबू, कोचिंग है। ओके सेक्टर बाबू AOBDA आर मेजर सेक्टर। जल्दी से लिखिए। अब इसका बेसिक कंसेप्ट है बाबू, सेक्टर और सेगमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए ना। बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में कंफ्यूजन रहता है, सेक्टर को सेगमेंट बोलेगा, सर जो कॉर्ड होगा, जो कॉर्ड से होगा वो सेगमेंट, और जो रेडियस होगा वो सेक्टर। हाँ मेरे लाल, अब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझो। सेक्टर के अंदर सेगमेंट भी हो सकता है सर, सेगमेंट के अंदर सेक्टर भी हो सकता है। हो गया सर। अब लक्ष्मी पे टारगेट है, कब ये तेज बनेगी, इसको हरियाणा में फेमस कर देना लक्ष्मी को। कछुआ के तो और फेमस, कछुआ के तो और फेमस करना आएगा तो माइनर सेक्टर ही ना आएगा, मेजर सेक्टर तो नहीं आ सकता। बता रहे हैं मेरे लाल, बता रहे हैं। लिखे जल्दी, लिख लिया सर। चलो अच्छी बात है। अच्छा कौन बताएगा, कोई एक सर्किल है वो सेक्टर होगा कि नहीं होगा, बताओ धर्मवीर। कंसेप्ट है बाबू, कंसेप्ट क्लास में एक सर्किल कंप्लीट सर्किल है, ये सर्किल सेक्टर होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। सर होगा सर। कैसे होगा? सर पूरा सेक्टर। हाँ एक कंप्लीट पूरा सर्किल है बाबू, ठीक है ना, एक कंप्लीट सर्किल है, तो ये सेक्टर होंगे कि नहीं होंगे? एक कंप्लीट सर्किल है मेरे लाल, तो ये सेक्टर होंगे कि नहीं होंगे? नो सर। बोले लिसा, सपना बोलिए। सर नहीं होगा। नहीं सेक्टर होगा सर। सर होगा।
सर उसमें कोई सेगमेंट या होगा सर, कोड या होगा। कुछ रेडियस पास करके तो ना होगा सर? सर जब उसमें मेजर आर्क नहीं सर, इंक्लूड होगा अरे शैतान, मान लो ना ये रेडियस आर है बाबू, सर्किल का एगो रेडियस तो ले सर, सर्किल में तो उसका रेडियस तो डिफाइन होता है। होगा ना सर। अरे सत्यम होगा अभी सर, सर धीरे। हाँ बाबू बोलो। 2 रेडियस होगा था ना सर? 2 रेडियस होगा था। सर जैसे अगर समझो बात समझो। यस सेम सर, पॉइंट से 2 रेडियस सेक्टर पास के करने लिए का तो सर्कल 2 रेडियस चाहिए ना। हाँ Yes, मेरे लाल, हाँ हाँ मेरे, हाँ सर। मेरे। होगा ना सर। हाँ दीपक बोलो बाबू। सर तब तो नहीं ना होगा सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, समझाते हैं, समझो है ना। पहले इससे पहले बाबू, इससे पहले बाबू, ये पहले इसी को बता दे। पहले ये बाबू, किसी भी सेक्टर के अंदर वो सेगमेंट हो सकता है ना, वो मतलब सेक्टर है बाबू, सेक्टर सेगमेंट को इनक्लोज कर सकता है ना बाबू। इन बाबू सेगमेंट भी सेक्टर को इनक्लोज कर सकता है। क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझ रहा। समझो 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 वालिसा बाबू, एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ना है, कंसेप्ट से एकदम स्ट्रांग होना है कि इधर जाओ एकदम कंसेप्ट बाबू गिरे, इधर जाओ कंसेप्ट गिरे, है ना। नेक्स्ट बाबू देखो, है ना बाबू, इसको समझना थोड़ा सा। ये क्या बाबू, मेरा एक सर्किल है सर, है ना सर। मम्मी जी का बाबू बैंगल है ना। नेक्स्ट बाबू, ये आपका सेक्टर है बाबू, है ना, सेक्टर है ना बाबू। सेक्टर है सर। तो ठीक है ना, ठीक है सर, ये आपका सेक्टर हो गया, है ना वो। तो इस सेक्टर के अंदर बाबू, इस सेक्टर के अंदर बाबू कोई भी अगर मान लो सेगमेंट है बाबू, सेगमेंट है ना बाबू। जैसे सेगमेंट है, अगर मान लो सेगमेंट अगर इनक्लोज करना बाबू, तो ये सर्किल का क्या है सर, ये रेडियस हो गया, इसको दोनों पॉइंट पे मिला दो, तो ये सर्किल का क्या हो गया, कॉर्ड हो गया बाबू। ये सर्किल का क्या बन गया, कॉर्ड बन गया, है ना बाबू। सर्किल का क्या हो गया मेरे लाल, कॉर्ड बन गया, है ना। अब इस कॉर्ड, अब इस आर्क से घिरा हुआ रीजन मेरा क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। बात समझो बाबू। हमने क्या किया सर, हम ये कह रहे हैं सेगमेंट के अंदर बाबू, सेक्टर के अंदर सेगमेंट हो सकता है। सेक्टर के अंदर बाबू, ये पहले मेरा क्या था सर, पूरा का पूरा एक सेक्टर था ना बाबू, मेरा पूरा का पूरा एक क्या था, सेक्टर था, है ना। तो इसके अंदर सेगमेंट आ सकते हैं। कैसे आएगा सर, कैसे आएगा, कुछ नहीं है, LKG का चीज है। इसके जो सर्किल है वो, जो सर्किल का रेडियस है, दोनों तरफ यहाँ से एक कॉर्ड ड्रा करो, कॉर्ड तो ड्रा कर सकते हो। जैसे ही कॉर्ड ड्रा करो बाबू, तो ये वाला जो बाउंड्री रीजन हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा ना, वो सेगमेंट बन जाएगा। तो ये सेगमेंट किससे इनक्लोज हो रहा है बाबू, किससे घिरा हुआ है ये सेगमेंट, किससे घिरा हुआ है, इस सेक्टर से घिरा हुआ है कि नहीं बाबू, ये बड़े वाले सेक्टर से घिरा हुआ है ना बाबू, है ना बाबू। ये जो सेगमेंट है बाबू, किससे घिरा हुआ है, सेक्टर से घिरा हुआ है ना बाबू। तो सेक्टर के अंदर बाबू, है ना, सेगमेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, सेगमेंट हो सकते हैं कि नहीं, है ना? ठीक है ना, सेक्टर के अंदर बाबू फिर से कनेक्ट कर लो, सेगमेंट हो सकता है ना वो। तो ये कौन सा आर्क है, मेजर, बल्कि क्या बाबू, माइनर सेक्टर, ना वो माइनर सेक्टर। सर आप बोले सर्कल में सेक्टर होता है कि नहीं? सर्कल एक बता खाली रहे बता रहे मेरे लाल, वो भी बता रहे हैं ना, इसको थोड़ा समझो, ठीक है ना बाबू। ये कंसेप्ट नंबर 1 है बाबू, कंसेप्ट नंबर 1 है ना बाबू। किसी भी बाबू, है ना बाबू, किसी भी सेक्टर के अंदर सेगमेंट हो सकता है ना, हो सकता है ना बाबू, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन किसी भी सेक्टर के अंदर वो, ये सेक्टर है तो इसके अंदर सेगमेंट एक हो सकता है ना, वो सेगमेंट हो सकता है अगर कोड बना होगा तो, ठीक ठीक है। तो ये माइनर सेक्टर है, ये मेरा क्या वो माइनर सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट, है ना वो। हाँ सर, अगर ऊपर वाला सेक्टर, अगर थोड़ा सोचिए, ऊपर वाले के बारे में क्या ख्याल है सर, ऊपर वाला सेक्टर, बड़ा सेक्टर, मेजर सेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, क्या ख्याल रहेगा वो, है ना, कुछ नहीं ख्याल रहेगा, ठीक है, ठीक है। अगर बाबू देखो, ठीक है, समझना यहाँ समझना बाबू, है ना, यहाँ समझने की कोशिश करना। अगर ये बाबू हम क्या बनाते हैं, है ना, एक सर्किल है, सेंटर सर्किल है वो, है ना वो, ठीक है सर। अब समझो, ये क्या बाबू, कॉर्ड है, कौन है बाबू, ठीक है। ये बाबू क्या है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड है बाबू, है ना बाबू। तो इसमें आपको 2 सेगमेंट दिखाई दे रहा है, एक सेगमेंट इधर सर, एक सेगमेंट ये वाला सर, और एक सेगमेंट ये वाला बाबू, है ना। अब समझो, तो ये मेरा कौन सा सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ये बाबू मेरा कौन सा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, ये मेरा मेजर सेगमेंट है बाबू। तो इस शैतान, इस मेजर सेगमेंट में बाबू, 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 इस मेजर सेगमेंट में मेरा सेक्टर आ सकता है कि नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता। जैसे इस पॉइंट है बाबू, यहाँ से ऐसे मिला दो, यहाँ से ऐसे मिला दो, है ना बाबू, ऐसे मिला दो, ठीक है, ठीक है। तो इस मेजर सेगमेंट के अंदर, इस मेजर सेगमेंट के अंदर वो जो ये वाला एरिया पूरा कवर हो रहा है, बात समझो। यहाँ पे आपको समझना बाबू, हमने क्या बोला बाबू, माइनर सेक्टर के अंदर सेगमेंट पॉसिबल हो सकता है। ये माइनर सेक्टर था सर, इसके अंदर सेगमेंट हो गया।
अब हम आपको ये कह रहे हैं बाबू, मेजर सेगमेंट के अंदर सेक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। तो मेजर सेगमेंट मान लो ये कॉर्ड है बाबू, तो इसके ऊपर क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा, है ना। और इसी कॉर्ड के सहायता से इंडिक पॉइंट यहाँ, इंडिक पॉइंट यहाँ से 2 रेडियस ड्रा करो, है ना। ठीक है सर, रेडियस ड्रा कर, तो इस रेडियस को जो मेजर सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर इस रेडियस से बाबू मेजर सेक्टर का ये सारा बनेगा, ये सारा बनेगा, यही सारा बनेगा ना मेरा लाल। हाँ सर, तो ये कहाँ रहे सर, मेजर सेक्टर के मेजर सेगमेंट के अंदर आ रहा है कि ना रहा है, मेजर सेगमेंट के अंदर आ रहा है ना बाबू। तो बाबू किसी बाबू सेक्टर के अंदर सेगमेंट भी पॉसिबल हो सकता है सर, और बाबू सेगमेंट के अंदर सेक्टर भी पॉसिबल हो सकता है ना, पॉसिबल हो सकता है। ठीक, इतना समझ में आया बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब आपको हमने ये कहा बाबू, मेरे शांति से सुनना, एक कंप्लीट सर्किल है बाबू, कंप्लीट सर्किल है ना, कंप्लीट सर्किल है ना बाबू, कंप्लीट सर्किल है ना। इसका रेडियस मान लो बाबू r है, तो ये सेक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता, एक कंप्लीट सर्किल सेक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो कैसे होगा, समझ में बाबू। लक्ष्मी क्या लिख रही हो, छापने में लगी हुई है, एकदम छापने बाबू, क्लर्क बनना होने है में क्या तो लक्ष्मी? सेक्टर बन ही सकता है सर, इसमें एक सिर्फ एक रेडियस और जोड़ेंगे तो सेक्टर बन जाएगा। ठीक है बाबू, देखो कैसे समझना अंकित। ठीक है बाबू, ये बाबू क्या बाबू, रेडियस अपने, ठीक है बाबू। एक बाबू एक कंप्लीट सर्किल मेरा सेक्टर हो सकता है, देखो कैसे होगा। अंकित कहा है बाबू, मंगला स्थान क्या चल रहा है, पबजी बाबू की फ्री फायर? नो सर। तो ऑन करो शैतान, पबजी में लगल रहता है, सास बहू सीरियल देखता है लड़का होकर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ये बाबू आपका क्या बाबू, ये आपका सेक्टर मान लो ये रेडियस r1 है सर, ये रेडियस r2 है ना बाबू। अब समझो, अब समझो, यहाँ से आपको समझना है, समझ गया बाबू। हो सकता है एक कंप्लीट सर्किल बाबू एक सेक्टर बन सकता है, देखो कैसे है मैजिक। देखो ये बाबू, ये आपका क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है बाबू, ये है ना। ये बाबू आपका क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, ठीक है ना। अब हम आपको क्या कह रहे हैं, शांति से सुनना है, यहाँ समझना, समझना। प्रताप, कृष्णा, कृष्णा बाबू हाय, भाग गया कृष्णा, एक कृष्णा बाबू नहीं है जी। यस सर। हाँ बाबू, मन से पढ़ना, ठीक है ना। ये सब कंसेप्ट स्कूल में कभी नहीं बताएगा बाबू, है ना, नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा, आधा को तो पता नहीं होगा। देखो कैसे हम ये बोल रहे हैं बाबू, कोई कंप्लीट सर्किल है, कोई कंप्लीट सर्किल हो, तो ये भी एक सेक्टर का ही बाबू हिस्सा है ना बाबू। कोई एक कंप्लीट जो सर्किल है उसमें भी एक सेक्टर पॉसिबल है। देखो कैसे हमने इतना सेक्टर लिया बाबू। अब हम आपको क्या करें, ये मेरा क्या है, सेक्टर है। हम आपको क्या करें, इस रेडियस को थोड़ा मूव करो, इस रेडियस को यहाँ मूव करके लाओ, इस रेडियस r2 है ना, इसको मूव करके यहाँ लाओ, ये r2 यहाँ हो गया। तो अब ये इतना ज्यादा सेक्टर हो जाएगा, अब ये पूरा सेक्टर कवर होगा ना जी, है ना बाबू, अच्छा सर, पूरा उसको है मूव ना। करते करते दोबारा वहीं ले जाए। ठीक है बाबू, फिर रेडियस को यहाँ बाबू लेके यहाँ जाओ, है ना बाबू। ये रेडियस r2 था सर, यहाँ से बाबू इसको यहाँ लेके आ गया, तो इतना सारा सेक्टर कवर हो रहा है ना। ये सेक्टर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा सर। 2 रेडियस है सर, एक आर्क है सर। फिर बाबू रेडियस को इसको बाबू इसको मूव करके, इस रेडियस को बाबू मूव करके यहाँ ले आओ, है ना। तो इधर इधर से क्या होगा, इतना सारा ये सेक्टर हो गया, है ना वो, ये सेक्टर हो गया पूरा से पूरा। समझ में आ रहा है धर्मवीर, कि ऊपर ऊपर पार हो रहा? पर सर, सर मेरा दो सेक्टर नेट नहीं एक ही चल सेक्टर, रहा है। एक ही रेडियस ना होगा सर सर्किल अरे में। मेरे बाबू आज सुनो ना बाबू, ठीक है, ये रेडियस हो गया बाबू, है ना, ये रेडियस r2 हो गया बाबू। तो क्या दिक्कत है, कोइंसाइड हो गया तो क्या दिक्कत है उससे। फिर इसको पकड़ के बाबू यहाँ पे ले आए, अल्टीमेटली बाबू जब इस रेडियस को बाबू पकड़ के इसी पे ले आओ बाबू, इसी पे ले आओ बाबू, है ना। तो ये टोटल का टोटल रीजन क्या हो गया, कवर हो गया ना बाबू। 2 रेडियस एक तो हो गया, तो उससे क्या दिक्कत है। हमने एक रेडियस को पकड़ के बाबू घुमा के घुमाते घुमाते इसी पे ले आए, तो अल्टीमेटली मेरा ये पूरा ये रीजन कवर हुआ कि नहीं हुआ, पूरा रीजन कवर हुआ कि नहीं हुआ, है ना बाबू। यस तो ये, तो जब ये पूरा रीजन कवर हो गया तो आपका ये क्या बन गया, कंप्लीट सर्किल बन गया, और ये आपका क्या बन गया, सेक्टर भी बन गया। तो एक कंप्लीट सर्किल आपका सेक्टर हो सकता है ना, समझे धर्मवीर? समझ सर गए। एक जगह 2 रेडियस कैसे हो सकता है? क्या मेरे लाल? एक जगह 2 रेडियस कैसे हो सकता है सर? बाबू बाबू रेडियस सेम साइज का, वो तो कोइंसाइड कर गया, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर दिया, क्या दिक्कत है। सर 2D है ना? हाँ मेरे लाल 2AD, वो तो काम 3D के प्लेन सरफेस, वो सर्किल है, प्लेन सरफेस है, 2AD है, क्या दिक्कत है। कोइंसाइड क्यों नहीं हो सकते, वो कोइंसाइड क्यों नहीं सकते, सेक्टर क्या है शैतान, समझता नहीं समझ। हमने आपको क्या बोला, सिंपल से बाबू, एगो रेडियस को फिक्स रखो। सेक्टर कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना जी। ये आपका सेक्टर रेडियस हो गया, ये रेडियस, अभी इस रेडियस इतना बड़ा सेक्टर हो गया, इतनी सा सेक्टर है, इसको इस रेडियस को पकड़ के यहाँ इतना कवर करो, तब सेक्टर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इतना बड़ा सेक्टर हुआ कि ना हुआ। अब इसको पकड़ के फिर यहाँ पे ले आओ, तो अभी इतना बड़ा सेक्टर हुआ ना जी।
है ना, फिर पकड़ के यहाँ पे लाए, अल्टीमेटली पकड़ते पकड़ते बाबू यहीं पे पकड़ के बाबू अल्टीमेटली इसी पे ओवरलैप करवा दो, तो ये पूरा रीजन कवर हो जाएगा, है ना, पूरा Yes. रीजन कवर हो जाएगा। तो एक कंप्लीट मेरा सर सेक्टर एंड पे क्लियर तो हो। एक ही पे आ गया ना। हाँ बाबू, तो एक कंप्लीट आपका सर्किल बनेगा, वही मेरा क्या हो गया, तो सर कंप्लीट उसको एक सेक्टर हो। रेडियस बोलेंगे या दो? क्या एक ही radius number. एक रेडियस बोलेंगे या फिर दो? बाबू यहाँ पे दो एक रेडियस बोलेंगे। अरे शैतान, यहाँ पे दो रेडियस है बाबू, दोनों एक दूसरे के सेम साइज का है ना, ठीक है ना, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। सर ऐसे पता कैसे चलेगा? बाबू अगर आपको बाबू कोई ऐसे करा बाबू हाथ करा बाबू पता कैसे, मान लो ये है बाबू, है ना, अकार वो एक कंप्लीट सेक्टर है, कर वो कोई सर्किल है जो एक कंप्लीट सेक्टर है, ये कंप्लीट सेक्टर है, तो डेफिनेटली बाबू यहाँ कहीं भी एक पोर्शन लोगे तो यहाँ पे दो रेडियस आपस में क्या क्या ओवरलैप किया गया तभी ना सेक्टर बनेगा जी। सेक्टर बनाने के दो हमको रेडियस चाहिए, है ना, तो दो रेडियस चाहिए तभी ना सेक्टर बनेगा बाबू, दो रेडियस एक आर्क चाहिए कि नहीं। तो अब समझ गए। है ना वो, अब इस रेडियस को बाबू कह रहा कि पूरा का पूरा बाबू क्या एक सेक्टर है, तो डेफिनेटली इस रेडियस को घुमाते घुमाते इसी पर लाकर ओवरलैप कर दिया। ना समझो मेरे लाल, नहीं समझो वो तो दिमाग समझ की गए बात है। सर. ठीक समझ है गए सर। ठीक है, वो नेक्स्ट बाबू सर टाइम हो गया। टाइम हो कितना गया हो कितना हो गया 8:15। 8:42 अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8:14 हो गया। और इसमें क्या कंसेप्ट है 4 बाबू, सेकंड बाकी है। ठीक है ना, और कुछ हो कंसेप्ट गया। बाबू, तो ये दो कंसेप्ट हुआ बाबू, एक कंसेप्ट और कुछ क्या था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सर अब रहने दीजिए, सब पढ़ के बता दीजिएगा कल। ठीक है वो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो कांग्रेंट पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक बता देंगे, देखो कांग्रेंट के बारे में बता देते हैं, लिखा देंगे कल, आज समझ लो। वही नहीं होता है सर जो ये वाला निकालने को रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बाबू कांग्रेंट ऑफ सर्किल है ना, कांग्रेंट ये सब अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे हैं, वेटिंग रूम में ना। देखो दो सर्किल बाबू कांग्रेंट कब कहोगे, दो सर्किल कांग्रेंट का मतलब क्या, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेना, ठीक है ना, समझो लिखना है सर। नहीं सतार लिखना नहीं समझना। जैसे दो फिगर को मैथ में बाबू कांग्रेंट एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना, कांग्रेंट वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा। तो दो स्ट्रक्चर कांग्रेंट कब कहलाएगा वो, जब दोनों एक दूसरे को, जैसे मान लो ये एगो ट्रायंगल है सर, है ना, वो एक ट्रायंगल ही है बाबू, है ना, ठीक है सर, शांति से समझना, सब चीज बाबू आपको एक्टिविटी कर करके बताना पड़ता है, कौन इतना बताएगा, कोई नहीं बताएगा पूरे इंडिया में, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल का है, कांग्रेंट है कि नहीं है, तो अगर दो ट्रायंगल बाबू एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है कंप्लीटली, एकदम थोड़ा सा 19-20 नहीं होना चाहिए, है ना बाबू, अगर कंप्लीटली ओवरलैप कर लेता है तो हम लोग कहेंगे सर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का क्या वो कांग्रेंट है, ट्रायंगल एक और ट्रायंगल दो क्या है कांग्रेंट। अगर ओवरलैप नहीं करेगा, जैसे समझने का मतलब ये समझना बाबू, जैसे एक ट्रायंगल को ऐसे मोड़ दो, है ना, वो मोड़ दो, ठीक है, अब मोड़ दिया बाबू, अब इसको ओवरलैप करवाओ, इसको ओवरलैप कराओ, तो ओवरलैप नहीं करेगा, है ना, वो ओवरलैप नहीं करेगा, दिखाए सब भाइटे हो गया दुनिया बाबू, ऐसे ओवरलैप करो, कन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है ना, ऐसे मोड़ो, दुनिया भाइट नहीं रहेगा, है ना। अब बाबू देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है ना, वो दो ट्रायंगल हो गया, है ना, अब इसको बाबू ऐसे ओवरलैप करवाओ, तो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे पे कंप्लीटली नहीं ना, ओवरलैप करना तो ढक देना, है ना, एक दूसरे पे ढक देना, तो इसको हम लोग कहेंगे दोनों ट्रायंगल एक कांग्रेंट नहीं है ना, वो ये कांग्रेंसी आपको पढ़ाएंगे, सिमिलरिटी और कांग्रेंसी में अंतर होता है ना वो। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंप्लीटली वो ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को ढक रहा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेंट का, है ना। तो उसी प्रकार वो सर्किल में देखो, ये सर्किल एक सर्किल ये है सर और दो सर्किल ये वो, ये दोनों को ओवरलैप करवाओ, है ना, वो दोनों को क्या करो ओवरलैप करो, अगर कंप्लीटली ढक लेगा तो हम लोग कहेंगे क्या है सर, क्या वो हम लोग कहेंगे सर ये दोनों सर्किल कैसा कांग्रेंट है, कंप्लीटली ढक लिया, है ना, वो तो क्या कहेंगे कांग्रेंट कहेंगे। यही इसमें आप वो क्या बना हुआ है, सेक्टर बना हुआ है, सेक्टर बना है ना वो, और ये आपका क्या बना हुआ सेगमेंट बना है ना। तो कोई भी चीज कांग्रेंट फिगर का वो एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए, सर्किल रहे चाहे रेक्टेंगल रहे चाहे स्क्वायर रहे चाहे कुछ हो रहा है वो एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कांग्रेंट कहेंगे ना, है ना। तो दो सर्किल कांग्रेंट कब होगा, कंडीशन क्या होगा, कौन बताया, किसके पास भगवान बुद्धि दी है, दो सर्किल कांग्रेंट कब होगा, सर जब दोनों का रेडियस जब सेम दोनों होगा। सर जब दोनों का रेडियस रेडियस डायमीटर और साइज कब सेम होगा रहे। सलनी सर कब जब कब होगा वो, रेडियस सेम होगा। डायमीटर सेम बाबू, रेडियस सेम हो जाएगा तो डायमीटर सेम नहीं होगा, डायमीटर क्या बोलते हैं, यस कब सर होगा सलनी, रेडियस। दो सर्किल सर्किल सेम हो जाएगा। सर्कम फ्रेम सब सर्किल सर दो सर्कल सर जब डायमीटर सेम होगा तब। सर जब दोनों सर जब रेडियस सेम होगा तब तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर दोनों सेम ही होगा। हाँ मेरे लाल, अगर दो सर्किल वो कांग्रेंट तभी होगा वो, जब देखो कांग्रेंट कहने का मतलब सिंपल सी बात समझो, अगर दो सर्किल का वो क्या है सेम ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप कर रहा है वो, तो मतलब दोनों सर्किल का अगर रेडियस सेम होगा तभी ना ओवरलैप करेगा।
तो दो सर्किल कांग्रेंट तभी होगा सब जब दोनों का क्या होगा, रेडियस सेम होगा। रेडियस क्या होगा, वो सेम होगा, रेडियस सेम होगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे। समझे सपना? अपना सपना बाबू, यस सर। तो ऐसे करके स्कूल में नहीं पढ़ाते बाबू टीचर साहब? नो सर। हाँ बाबू, एक्टिविटी करते हो, मैथ रहे, अच्छा ठीक है, मैथ रहे बाबू, चाहे फिजिक्स रहे, कुछ रहे बाबू, सबको एक्टिविटी कर करके बाबू। चले जाते हैं। आपको बाबू मेरा एक क्लास में अच्छा खासा खर्चा होता है, ठीक है ना, बिजली बिल ये सब पेज, अब एक पेज बाबू प्राइस भी हाइक हो गया, ठीक है ना, तो सारा इन्वेस्टमेंट बाबू सारा आप ही लोग से इन्वेस्टमेंट होता है ना। सेंचुरी पूरा और मन से पढ़ाएंगे, देखो 2 स्टूडेंट है ना, डायमीटर किसी भी सर्किल का कल बता देंगे, है ना, बता देंगे। लिखा भी दीजिएगा।